सो स्टूडेंट्स, अब हम लॉग की प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। सो आप लोग इसका अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ, हेडिंग दे दो, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। टोटल 10 प्रॉपर्टीज आने वाले हैं। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस। एनी बेस मीन्स जो डिफाइंड है, ठीक है। हमने पहले ही देख लिया कि लॉग के लिए बेस हम क्या लेते हैं। तो जब मैं सिर्फ बेस बोल रहा हूं तो ऑब्वियसली डिफाइंड होना चाहिए। तो लॉग ऑफ 1 टू बेस b, ये हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ये सबसे फर्स्ट आप प्रॉपर्टी बोल सकते हो। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये बात आपको तुरंत समझ में आ जाएगी जब आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंट लिखो, वो उसका प्रूफ भी हो जाएगा। आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक्सपोनेंट लिखा तो क्या होता है? 1 इज इक्वल टू बी रेज टू 0, 1 इज इक्वल टू बी रेज टू 0। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जब आपने पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। ओके, सो उसी एक्सपोनेंट के कॉरस्पॉन्डिंग लॉग की फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगा कि लॉग ऑफ, सपोज यहां पे a है और इसका बेस भी मैं a ले लेता हूं। अगर ये दोनों सेम है तो ये क्या होगा? 1। आप ये अगर पहली बार देख रहे हो लॉग, तो ऑब्वियसली आपको लॉग a और बेस a 1 कैसे आया ये नहीं समझ में आया होगा, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एक्सपोनेंट लिखो, तुरंत समझ में आएगा। a इज इक्वल टू a रेज टू 1। तो ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप किसी भी नंबर का पावर 1 करो, ठीक है, तो क्या मिलेगा? आपको वही नंबर मिलेगा। तो a इज इक्वल टू a रेज टू 1 जो एक्सपोनेंट होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही हमारे पास लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? लॉग ऑफ m इंटू n, ठीक है। दो नंबर है, ये दोनों मल्टीप्लाइड है और यहां पे बेस मैंने ले लिया b, तो ये क्या होगा? लॉग m बेस b प्लस लॉग n बेस b, ठीक है। लॉग m इंटू n इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। इसको हम सिंपली, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान से देखो, अगर यहां पे मैंने बेस नहीं लिखा, ठीक है, या कहीं पे आप बुक में देखोगे बेस नहीं लिखा हुआ है, तो आप ये कंसीडर करोगे कि बेस जहां भी लॉगरिथम यूज हुआ है, ठीक है, यहां पे 3 जगह पे देख सकते हो, तो हर जगह पे लॉग का बेस सेम होगा और वो कुछ ना कुछ डिफाइंड बेस होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा लॉग का आपको बेस भी लिखना पड़े। अगर उसकी जरूरत है तो वहां पे लिखा होगा, नहीं जरूरत है तो आप कंसीडर करो कि सब जगह लॉग का कोई सेम बेस होगा, ठीक है। सो इसको सिंपली याद रखने के लिए हम कैसे रीड करते हैं? लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, ऐसे याद रखोगे। बार बार बेस बोलोगे तो वो जो एक फ्लुएंसी है उसमें डिस्टर्बेंस आएगा, ठीक है। तो लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आएगा लॉग m बाई n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n। इस तरह से अगर आप लर्न करते हो तो क्विकली लर्न कर सकते हो। अच्छा, इसको हम पहले तो प्रूव कर लेते हैं। ओके, सो थर्ड प्रॉपर्टी के लिए let us see proof here. Let log m बेस b, इसको हम x ले लेते हैं, ठीक है। सो यहां से हमें m इज इक्वल टू क्या मिलेगा? b रेज टू x। टेक दिस इक्वेशन फर्स्ट। मैंने पहले ही बोला था कि log अगर गिवन है तो उसका एक्सपोनेंट लिखने की प्रैक्टिस करना होगा। तो आप बस वीडियो देखते जाओ, ठीक है, और नोट्स बनाते जाओ। वीडियो देखते जाओ और साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाओ, तो आपको ये जो कन्वर्जन है वो इजीली आ जाएगा, ठीक है। सो लॉग m बेस b को हमने x अज्यूम किया, सो m इज इक्वल टू b रेज टू x। दूसरा क्या है? लॉग n बेस b, इसको भी कुछ अज्यूम कर लेते हैं। लॉग n बेस b, लेट अस अज्यूम दिस इज y, सो n इज इक्वल टू b रेज टू y, n इज इक्वल टू b रेज टू y, इक्वेशन सेकेंड। सो अब हमें क्या करना है यहाँ पे? m इज इक्वल टू b रेज टू x एंड n इज इक्वल टू b रेज टू y। अब एक बार प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। लॉग m इंटू n है, तो m इंटू n कब जनरेट होगा? जब आप इन दोनों इक्वेशंस को
मल्टीप्लाई करोगे। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड विद इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड जब आप करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा, m इंटू एन, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, b रेज टू x इंटू b रेज टू y। कुछ याद आया ये देख के, b रेज टू x इंटू b रेज टू y। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी याद करो, जब बेस सेम होता है दो एक्सपोनेंट का और दोनों मल्टीप्लाइड होते हैं तो पावर को ऐड करते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने ये लॉग की प्रॉपर्टी लिखी है। सो नाउ वी कैन राइट हियर b रेज टू x प्लस y। हमने क्या किया, पावर को ऐड किया। सो देयरफॉर वी हैव m इंटू n इज इक्वल टू b रेज टू x प्लस y। और आप देखो ये खुद भी तो एक एक्सपोनेंशियल है, ओके। दिस इज m इंटू एन इज इक्वल टू बेस क्या है, b रेज टू द पावर x प्लस y। तो ये एक एक्सपोनेंट आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि लॉग अगर गिवन है तो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंट गिवन है तो लॉग में कन्वर्ट करना है। ये दोनों चीजें हमें सीखना है। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, एक्सपोनेंट आ गया, ठीक है। इसको लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो लॉग ऑफ m इंटू एन, ठीक है। लॉग ऑफ आपको क्या लिखना है, m इंटू एन टू बेस b, टू बेस b इज इक्वल टू क्या होता है, जो ये एक्सपोनेंट में जो ये इस एक्सपोनेंशियल में जो पावर है x प्लस वाई वही यहां पे आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई, और x हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट जो हमने अज्यूम किया था, दिस एंड y इनको सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, log m बेस b प्लस log n बेस b। ये हमारा प्रॉपर्टी प्रूव हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लो अच्छे से। अच्छा, इसमें आप एक बार कहीं भी कोई डाउट है, ठीक है, तो आप बिगिनिंग से देखो, ठीक है, प्रॉपर्टी और ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज। एंड आई कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट कि आपको ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी तो पता होगी, ठीक है, कि बेस सेम है तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद ये इजिली यू कैन प्रूव इट, ठीक है। नाउ इसको अगर हम जनरलाइज कर दें, ठीक है, तो इसका जनरलाइज्ड वे आप देख सकते हो। इन जनरल अगर इसी प्रॉपर्टीज को इफ वी राइट लॉग, सपोज कुछ यहां पे m इंटू एन इंटू पी इंटू क्यू, ऐसे जितने भी मल्टीप्लाई होने लगे, ठीक है, तो इन सब के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, आप लिख सकते हो लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p प्लस लॉग q प्लस लॉग r, ठीक है। तो यहां पे जितने भी नंबर्स, ठीक है, ये जो भी है, ठीक है, m n p q r ये मल्टीप्लाइड है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू सबका सम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रॉपर्टी का, थर्ड प्रॉपर्टी का जनरलाइज्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। नाउ विल सी लॉग का फोर्थ प्रॉपर्टी। सो लॉग की फोर्थ प्रॉपर्टी, लॉग m बाई n बेस b इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है। इन दोनों का बेस भी क्या होगा, b होगा। तो इसको आप ऐसे लर्न कर लेना, लॉग m बाई n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n। और इसको मैं प्रूव कर देता हूं। लेट log m base b is equal to x, okay, so m would be b raised to x, इक्वेशन फर्स्ट जैसे हमने थर्ड प्रॉपर्टी में किया था, log n base b is equal to y, so this will give us n is equal to b raised to y, इक्वेशन सेकेंड। अब हमें क्या चाहिए, m by n चाहिए ना, तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। सो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, हमें क्या मिलने वाला है, m बाई n इज इक्वल टू b रेज टू x अपॉन b रेज टू y, और फिर एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से वी कैन राइट b रेज टू x माइनस y,
ठीक है। देयरफॉर वी हैव वन एक्सपोनेंट m by n इज इक्वल टू b रेज टू x माइनस वाई। एंड मैंने बताया था कि एक्सपोनेंट के साथ इसके लॉग के कन्वर्जन, ठीक है। तो एक्सपोनेंट अगर गिवन है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप लॉग लिखोगे तो क्या होगा, लॉग ऑफ m by n, ठीक है। आगे चल के हम देखेंगे कि इसको ऐसे वर्क करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, बट अभी तो मैं सिखा रहा हूं कि एक्सपोनेंट से आप लॉग कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो लॉग ऑफ m by n इज इक्वल टू x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई। बेस क्या होगा, इस एक्सपोनेंट का ही बेस होगा, दिस इज b। सो x क्या है, x इज लॉग m बेस b माइनस लॉग n बेस b। ये थर्ड प्रॉपर्टी मैंने थोड़ा, थर्ड नहीं फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने थोड़ा फास्ट प्रूव किया है, ठीक है, क्योंकि हमने जो थर्ड देखा था वैसा ही है, सिमिलर प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो दिस इज लॉग, दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी।